हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की हमारी दूसरी वीडियो की शुरुआत करते हैं ईमेल टेम्पलेट सीरीज़ की। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ईमेल क्या होती है और ईमेल टेम्पलेट हम किस तरह से बनाते हैं, कितने टाइप की ईमेल होती है। आज हम जो कि आप देख रहे हैं जोमेटो की ईमेल, तो हम इस तरह से ईमेल आज क्रिएट करेंगे, वो भी सबसे सिंपल तरह से। तो चलिए ले चलते हैं आपको कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको फोल्डर बता देते हैं। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन विद रिहाना में ईमेल टेम्पलेट प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर बना लिया है। अब हम यहाँ पे सारी ईमेल को लिस्ट करेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे। तो मैंने ईमेल 1 बना लिया है जिसमें आज हम काम करेंगे, और यहाँ पे मैंने एक इमेज भी रखी हुई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सब लाइन पे। यहाँ पे जो हमारा ईमेल 1 है, यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, Ctrl+S करेंगे और उसको सेव करेंगे index.html। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है और अब हम क्रिएट करेंगे अपना HTML। तो उसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। पहले हम एक चीज़ बता देते हैं। पहले हमारा ईमेल टेम्पलेट में HTML5 सपोर्ट नहीं करता था, तो हम पुराने वर्जन यूज़ करते थे ईमेल टेम्पलेट में। बट अब हमारा HTML5 वर्जन सपोर्ट करता है मैक्सिमम हमारे ईमेल क्लाइंट्स में। तो और ईमेल क्लाइंट्स, आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, तो ईमेल क्लाइंट्स बता देते हैं जो हमारे डिफरेंट जैसे कि हम ब्राउज़र बोलते हैं वेबसाइट के लिए। अगर हम कोई अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो बोलते हैं हमने क्रोम ब्राउज़र पे ओपन किया, मोज़िला पे ओपन किया। बट यहाँ पे हम ईमेल टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे ब्राउज़र होते हैं उनको हम बोलते हैं ईमेल क्लाइंट्स। तो ईमेल क्लाइंट्स लाइक आउटलुक हो गया, हमारा जीमेल हो गया, आईफोन ऐप हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है, डिफरेंट हमारे ईमेल क्लाइंट्स हैं, तो इसलिए हम उनको ईमेल क्लाइंट्स बोलेंगे। तो अब बात करते हैं HTML की। तो HTML5 हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML लिखते हैं और आपको बताते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, और बीच बीच में हम आपको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम पहले HTML, ये हमारा HTML आ गया है, डॉक टाइप HTML, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमारा एक हेड ये हो गया और एक हम हेड और यूज़ कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम 2 हेड क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे ईमेल क्लाइंट्स होते हैं जो पहले हेडर को रीड नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम 2 हेडर बनाएंगे कि पहले को रीड अगर नहीं करेगा तो दूसरे को वो रीड करता है। और इसमें हम सारी कंटेंट लिखेंगे, लाइक हमारा स्टाइल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो वो हम अपने सेकेंड हेडर में लिखेंगे। तो ये हमारा एक ट्रिक है सारे ईमेल क्लाइंट्स में सही तरह से हमारा रेंडरिंग हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम हेड के अंदर हम लिखेंगे मेटा टैग्स, जो कि हम लिखेंगे मेटा कैरसेट UTF-8, जो कि हम यूज़ करते हैं। ये हमारा हो गया एक मेटा टैग। सेट क्लोजिंग टैग है, बट हमें इनको क्लोज कर देना चाहिए। दूसरा मेटा टैग हम यूज़ करेंगे फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस। मेटा टैग नेम हमारा हो जाएगा व्यूपोर्ट। फिर हमारा कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमने 2 मेटा टैग लिख लिए हैं, और थोड़ा और बड़ा कर देते हैं जिससे विजिबिलिटी और बढ़ जाए। ये हमने कर दिया है। टाइटल अभी छोड़ देते हैं, टाइटल की कोई नीड नहीं है। अब हम आते हैं टाइटल के नीचे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल टैग। ये हमने स्टाइल टैग लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस्ट्रिक पे हम कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं। तो हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखते हैं। फॉन्ट फैमिली के लिए एक जो इम्पॉर्टेंट नोट है, इसमें क्या है कि हमारी सारी फॉन्ट फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे वेबसाइट में, आप कोई भी गूगल फॉन्ट या फिर बाहर से कोई एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारे फॉन्ट लगा सकते हैं, बट ईमेल टेम्पलेट में सिर्फ हमारे सिस्टम फॉन्ट ही रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ही रेंडर करते हैं। अगर हम उनको यूज़ भी करेंगे एक्सटर्नल फॉन्ट, तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमेशा हम सिस्टम फॉन्ट ही यूज़ करेंगे, लाइक एरियल, हेलवेटिका। तो अभी के लिए हम एरियल यूज़ करेंगे, और हम एज अ फॉल बैक हेलवेटिका लिखेंगे, और हम लिखेंगे सैंसेरिफ। ये हमारा हो गया फॉन्ट फैमिली। अभी हमारा कुछ सिंपल तरह से बना रहे हैं, तो हम इसको सिंपल ही रखेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। बॉडी पे हम मार्जिन 0 कर देते हैं।
पैडिंग 0 कर देंगे, 100%, और बैकग्राउंड कलर देना है वाइट, दे देते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको दे दिया है। अब हमारा ये बॉडी को हो गया। अब हम टेबल पे दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे टेबल क्यों? क्योंकि हमारी ईमेल टेम्पलेट जो बनती हैं वो टेबल फॉर्मेट में बनती हैं, तो जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम लिख देते हैं। बॉर्डर कोलैप्स मतलब हमारा स्पेस होके ना आए, हमारा बॉर्डर कोलैप्स होकर आए। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने बॉडी के अंदर। इसमें आएंगे बॉडी के अंदर, हम बीजी कलर भी दे देते हैं। स्टाइल से ज़्यादा हमारे एट्रीब्यूट ईमेल में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें मैक्सिमम एट्रीब्यूट का यूज़ करना चाहिए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ इसके अंदर बनाएंगे टेबल। अब आप देखेंगे कि हम HTML अपना वेबसाइट के लिए कैसे लिखते थे और ईमेल के लिए हम कैसा कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल। टेबल आप सोचते होंगे टेबल डेटा के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। ईमेल टेम्पलेट में हम पूरा टेबल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया TR और हमने लिख दिया TD, ये हमने एक TD बना दिया। तो अब हमें टेबल करना है, तो सबसे पहले एक बार टेबल का रोल प्रेजेंटेशन दे देते हैं। ये हमारा एक्सेसिबिलिटी के लिए होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब पूरा अच्छे तरह से। अभी हम आपको सिंपल ईमेल बता रहे हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग 0, जिससे कि हमारा कोई ऐसा टेबल जैसा स्पेस ना दिखे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सेल पैडिंग, तो जो कि अभी मैंने नहीं दी है, यहाँ पे हम 0 कर देंगे। इसका बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर हमारा जो टेबल में ये सारी CSS क्या होती है, जो हम एट्रीब्यूट में 0 कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो हमें उनको 0 करना है विद 100%। ये हमारा हो गया। ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, TD के अंदर एक टेबल बनाएंगे। ये हमारी एक टेबल हो गई जो कि हमारी फुल विद ले रही है 100%। अब दूसरी टेबल हम एक लेंगे जिसमें हम ईमेल के कंटेंट को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम TD के अंदर एक बनाते हैं टेबल। इसके अंदर बनाएंगे TR। और हमेशा आपको स्ट्रक्चर तो टेबल का पता ही है, मैंने HTML सीरीज़ में आपको बताया है कि हम टेबल को किस तरह से लिखते हैं, कैसे हम रैप करते हैं। लाइक टेबल के अंदर TR के अंदर TD, और फिर TD के अंदर हमें कोई नई टेबल बनानी है तो हम TD के अंदर ही टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक बार और बता दिया है। अब हम बार बार टाइप नहीं करेंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे और ये हम टेबल पे यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें क्या चेंज करना है, ये हमारी टेबल एक हो गई और दूसरी टेबल हमारी ये, तो ये हमारी विद हमारी 100% नहीं रहेगी, ये हमारा 600 होगा। अब आप सोच रहे होंगे 600 क्यों लिखा, तो आप देखते होंगे ईमेल जितनी भी आप रिसीव करते हैं वो 100% विद पे नहीं आती है, वो 600 पे होती हैं, और हमारा जो स्टैंडर्ड विद साइज़ होता है वो हमारा 600 ही होता है ईमेल का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको दे देंगे 600। ये हमने इसको 600 दे दिया। अब हम इसके अंदर TR, इसके अंदर फिर हम बनाएंगे एक TD। अब हमें कोई सेक्शन बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे, एक हम और ले लेते हैं यहाँ पे टेबल। ये हमने यहाँ पे टेबल ले ली, यहाँ पे हम TR लेंगे, इसके अंदर हम लेते हैं TD। ये हमने TD ले लिया, TR TD। तो TR अभी हम TD नहीं लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि हमें करना किस तरह से है। यहाँ पे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसकी विद हम 100% ही रखेंगे अंदर वाले की। ये मैंने इसको कर दिया 100%। अब TR, अब देखिए ये हमारे सारे स्ट्रक्चर बन गया है। ये हमारा टेबल एक मेन हमारी ये पूरा कॉलम ब्रैकेट्स एकदम मेन बॉक्स हो गया है। अब उस बॉक्स के अंदर ये रो, TR हमारी रो होती है, रो वाइज हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अभी हमारा क्या है, अभी हम बनाएंगे ईमेल। तो हम यहाँ पे कमेंट भी डालेंगे अपने, यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया हमारा हो गया ईमेल सेक्शन बोल दिया, या फिर एंड ईमेल सेक्शन। जैसे हमारे बहुत सारे होंगे तो हम बैनर सेक्शन इस तरह से करके देंगे, बट अभी हम बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अब हम इसके अंदर जो भी लिखना होगा TD, और TD के अंदर हम यहाँ पे, आज हम इमेज फॉर्मेट में बता रहे हैं तो इसके अंदर हम इमेज का यूज़ करेंगे।
ये हमने एक स्ट्रक्चर, रॉ स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए इमेज। इमेज के लिए हमने यहाँ पे एक ईमेल इमेज डॉट जेपीजी रख रखा है। तो यहाँ पे हम ईमेल, ये हमने ईमेल डॉट, अब यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट हम हमेशा क्लियर डालना चाहिए, जिससे कि अगर हमारी ईमेल किसी तरह से विजिबल नहीं हो रही है या फिर कुछ नहीं तो उसको, जो हमारा यूज़र होगा उसको पहले से ही देख के पता चल जाए कि ये इमेज किससे रिलेटेड है। अभी हम प्रीव्यू देखते हैं, इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है। ये हमारा इस तरह से आ रहा है, क्यों साइड में आ रहा है, और इसकी विड्थ भी देखिए नहीं आ रही है। अब हम इसको करेंगे एडजस्ट। तो अब हम जाएंगे अपने सबलाइन पे। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले तो हम यहाँ जो हमारा टीडी है विद हमारा 100% के अंदर, जो हमारा टीडी है उस 600 के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, अलाइन सेंटर करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटर में चाहिए। अलाइन सेंटर, वी अलाइन टॉप, हमें हमेशा ईमेल टॉप। अब हमने ये कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया है इसकी ये सारी चीज़ें सेंटर। अब देखते हैं इसका प्रीव्यू क्या आता है। एक एक चीज़ें आपको दिखाते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें पता रहे क्या आ रहा है क्या नहीं। हम यहाँ पे इसको करेंगे अलाइन सेंटर। ये हमारी ईमेल सेंटर पे आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी विद होगी हम उसको अरेंज करेंगे। तो विद हमारी हमेशा 600 की ही होनी चाहिए। सो हमें ईमेल का जो विद है, जो इमेज की विद है वो हमें चाहिए 600। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक अलग से इमेज डाउनलोड कर ली, क्योंकि इसका साइज़ जो है हमारा ज़्यादा था। जैसे कि अगर हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेक कराएं तो इसका विद हमारा कुछ डिटेल्स में जाके हम चेक करेंगे 750 करके है। तो हमें 600 करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने फोटोपिया से इसका इमेज रिसाइज कर लिया है। इमेज यहाँ पे इमेज साइज पे जाके यहाँ से मैंने इसकी विड्थ और हाइट सेट कर ली है, और इसको हमने डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे ईमेल IMG। ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे हम JPG की जगह इसको PNG फॉर्मेट कर दिया है, तो यहाँ पे चेंज करते हैं। अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखते रहिए आप हमारे साथ। तो ये हमारी 600 हो गई है। अब हमें इमेज की जो हमारी विड्थ होती है वो हमें हमेशा फिक्स कर देनी चाहिए, क्योंकि जो अदर ब्राउज़र होते हैं उसमें वो सही से रेंडर नहीं करता। तो 600 × 1775, 600 × 1775। तो यहाँ पे हम देंगे विड्थ हाइट 1775। ये हमने इसकी हाइट विड्थ फिक्स कर दी है। तो ये हमारी सही से रेंडर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारा मोबाइल में किस तरह से आ रहा है। और प्लस हमें इमेज जो रहती है इसका ऑल्ट टेक्स्ट भी दे देते हैं। तो पिज़्ज़ा इमेज है तो लिख देती हूँ पिज़्ज़ा इमेज, हेडिंग इज, थोड़ा सा ही लिखेंगे बट आप हमेशा ध्यान रखेंगे 20 इज हार्ड यू आर मेकिंग। मैंने इमेज अलग जगह ओपन कर ली है, इसलिए मैं इसको टाइप कर पा रही हूँ हार्डर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसका, ये हमारा इमेज हो गया। अब इमेज में हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं अब हम वो दिखा देते हैं। तो अब हमारा ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर 0 कर देते हैं, हमेशा कहीं कहीं बॉर्डर वो दिखा देता है, तो हम बॉर्डर 0 करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टाइल देंगे, स्टाइल में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, यहाँ पे भी हम बॉर्डर 0 दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कलर दो चाहे ना दो, तो मतलब अलग चीज़ के लिए होता है, वो हमारा ऑल टेक्स्ट में कलर रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ पे जो है हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑल टेक्स्ट है वो सेंटर में दिखे। और हमेशा इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, वरना वो बॉटम में स्पेस हमारा दिखाएगा। तो ये हमने सिंपल एक ईमेल का स्ट्रक्चर अगर हम छोटा कर दें तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ क्रिएट किया हुआ है, जो कि बहुत ही सिंपल और छोटा सा कोड है। आप भी साथ साथ में क्रिएट करेंगे तो आपको भी। अब हम इसको जीमेल पे भी देखेंगे, ये बहुत ही मज़ा आने वाला है जब हम इसको एक्चुअल जीमेल में देखेंगे।
बट अगर आप ईमेल को कहीं भेजते हैं तो जिस तरह से लोकल पाथ है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसके लिए लिंक क्रिएट करनी होगी, मतलब इसकी हमें सर्वर यूआरएल चाहिए। तो उसके लिए आप कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, IMGBB करके एक टूल होता है, दिस वन। तो ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे अपने URLs कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा ओपन होकर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी ये वाली इमेज को कर देंगे अपलोड। यहाँ पे मैंने कर दिया है अपलोड, इस पे कर देंगे अपलोड क्लिक। तो जैसे ही ये देखिए हमारा अपलोडिंग वन इमेज ये कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही। तो ये हमारी टोटली इमेज अपलोड हो चुकी है और इसने ये एक URL दिया है। इसको अब हम करेंगे कॉपी और हम नए टैब में इसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा ये यहाँ पे कुछ ओपन होके आता है। ये हमारा यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे इम्बेड कोड। इम्बेड कोड पे हमारा HTML पे दे देता है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम न्यू टैब में इसको ओपन करते हैं। इससे हम क्या करेंगे, ये URL जो हमारा इमेज का दिया हुआ है इसको हम उठा लेंगे और यहाँ पे जहाँ पे मैंने लोकल पाथ दिया था वहाँ इसको हम चेंज कर देंगे। अब देखते हैं हमारी ईमेल में दिख रही है इमेज कि नहीं दिख रही। तो ये हमारी ईमेल का ये जो इमेज है यहाँ पे दिख रही है। अब एक बार रिस्पॉन्सिव इसका देखते हैं, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम सब मोबाइल में ही ईमेल को ओपन करते हैं। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव, हाँ वैसे तो दिख रहा है बट ये हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज कट रही है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज में हम एक क्लास ऐड करेंगे जो कि हम कर देंगे इमेज विद। एक हम ये क्लास ऐड करेंगे जिसको हम यहाँ पे दे देंगे विद 100% हाइट ऑटो। तो इसको इम्पोर्टेंट भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा वहाँ पे एट्रीब्यूट पे कॉल है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा कभी कभी प्रायोरिटी नहीं लेता है, तो हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हमने एट्रीब्यूट में कॉल कराया था। तो हम टू बी सेफर साइड यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट दे देते हैं हाइट पे। और एक क्लास हम ये लगाएंगे जहाँ पे हमने टेबल की विद 600 करी थी, इसको भी हमें फुल विद करनी है। तो इसको हम कर देंगे फुल विद। ये हमने फुल विद बना ली है, इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम आएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे हम ऐसे ही लिख रहे हैं, इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको मीडिया क्वेरी के अंदर लिखेंगे विद 100%। यहाँ पे हम इसको दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीडिया क्वेरी लिखेंगे @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विद। अब आपको कितने पे भी रखना है, 480 पे रखना है, 560 पे रखना है, जितने पे भी आपको ब्रेक करना है आप रख सकते हो। और जितने पे भी आपको करना है तो हम कर देते हैं 480 पिक्सल पे, इसका ब्रैकेट ओपन क्लोज। और ये दोनों CSS हम क्या करेंगे, कट करेंगे और इसको हम रख देंगे इस मीडिया क्वेरी के अंदर। अब हम देखते हैं हमारी ईमेल सही से काम कर रही है। ये हमारी ईमेल कट के आ रही है, एक बार कोड में देखते हैं। ये फुल विद हमारा, क्योंकि हमारी अगर हम इस वाले को देखें इमेज वाले पे तो हमारी ये मीडिया क्वेरी यहाँ पे आ रही है, और हम 600 पे देखें तो इसकी मीडिया क्वेरी नहीं आ रही है। तो एक बार देखते हैं। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा फुल विद और फुल विद देख रहे हैं आपने, मैंने क्लास की जगह पे यहाँ पे मैंने सेल स्पेसिंग करके दे दिया। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हमारी क्लास हो गई है। और एक बार हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्टेंट भी दे देते हैं। अभी हम इसको देखेंगे तो ये हमारा सही से ईमेल आ रही है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी है, आप पूरी ईमेल देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरह से रिस्पॉन्सिव।
तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ब्रैकेट सा आ रहा है, इसको हम कोड में एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रहा है, इसको हम कर देते हैं सेव और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। सो फाइनल हमारी ये ईमेल बन गई है। अब हम इसको करेंगे अपने जीमेल पे चेक, तो देखते हैं इसका रिजल्ट हमारे जीमेल पे कैसे आता है। तो इनको हम कर देते हैं क्लोज और यहाँ पे हम एक साइट ओपन करेंगे जिसका नाम है पुट्स मेल। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई ईमेल बनाई है तो उसको अगर आपको जीमेल में चेक करना है या फिर अपने जो भी आपकी आईडीज़ हैं उस पर चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है और ये हमारे प्रैक्टिस पर्पस के लिए बहुत ही अच्छी लिंक है जो कि लिटमस के थ्रू है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, तो जैसे ही अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रेसिपिएंट नेम, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम designwithrehanna.com, यहाँ पे हम ये अपनी ईमेल आईडी डाला है मैंने। और यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा कोड था वो हम कॉपी करेंगे और उसको हम करेंगे पेस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट लाइन डालनी है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन डाल सकते हैं। लिख देती हूँ मैं टेस्टिंग पर्पस, ये मैंने लिख दिया। और इसमें हम क्या करेंगे, आई एम नॉट रोबोट, उनको बताना है कि हम रोबोट नहीं हैं। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेंड। तो जैसे ही हम इसको सेंड पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारा योर टेस्ट इज़ ऑन इट्स वे। तो अब हमारा यहाँ पे ईमेल जा चुका है, सेंड हो चुका है। अब हम इसको जीमेल आईडी पे अपनी चेक करेंगे। वाओ, लुकिंग अमेजिंग। ये हमारी ईमेल आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है और परफेक्ट भी दिख रही है। तो आप इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जोमेटो वालों ने भेजी हुई है ये ईमेल। तो यहाँ पे देख के लिखा भी आ रहा है, पुट्स मेल से आ रही है ये ईमेल। तो ये प्रॉपर तरह से एकदम सही से यहाँ पे दिख रही है, नॉर्मल अच्छी तरह से। तो आप इस तरह से ईमेल को भेज के टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा रेंडरिंग सही आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप जो यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही हमारे ईमेल क्लाइंट्स में भी रेंडरिंग हो। हमेशा ईमेल क्लाइंट्स में बहुत अलग तरह से रेंडरिंग होती है, स्पेशली आउटलुक वगैरह में। तो ये हमारी फर्स्ट अप्रोच थी कि हमें अगर कुछ कोड करके इस तरह से नहीं बनाना तो हम ईमेल का यूज़ करके ईमेल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम बैनर इमेज प्लस नीचे हमारा कुछ कंटेंट होता है तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। प्लस जैसे कि आप देख रहे हैं, दो हम इम्पॉर्टेंट नोट्स बता देते हैं कि आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर नाउ बटन दिया हुआ है। तो अगर आपको इसको क्लिकेबल बनाना है, जैसे कि अभी मैंने एंकर टैग नहीं दिया है, तो आप इस पूरी ईमेल को क्लिकेबल बना सकते हैं एंकर टैग यूज करके और उसमें आप लिंक पास कर सकते हैं। प्लस अब आप चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आप होवर करें तो हमारे ऑर्डर नाउ पे ही दिखे, तो आप क्या करेंगे, इमेज को कट करके स्लाइस कर लेंगे और 2-3 इमेज, मतलब एक इमेज फिर सेकेंड इमेज ऑर्डर नाउ फिर नीचे हमारा, इस तरह से लगा सकते हैं। और प्लस वो जो हमारी ऑर्डर नाउ इमेज होगी उस पे आप एंकर टैग लगा के सिर्फ ऑर्डर नाउ को क्लिकेबल बना सकते हैं। तो ये ट्रिक्स होती हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, अपनी ईमेल को क्लिकेबल बना सकते हैं। सो हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, वो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि उनको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।